साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा आ रही है और ये कोई आम पूर्णिमा नहीं है, ये है गुरु पूर्णिमा। और ये गुरु पूर्णिमा केवल त्योहार नहीं, बल्कि एक ऐसा दिन है जिस दिन आपको अपने गुरु के प्रति ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए, सम्मान उनके लिए होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका खुद का गुरु भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आज हम बात करेंगे उसके बारे में और आपको ऐसे दिन पे क्या करना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन की रुकावटें तो दूर हो, आपका मान-सम्मान भी जीवन में मिले और आपकी कोई भी अगर मनोकामना है जो अब तक अधूरी है, जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। तो 29 जुलाई 2026 जो कि बुधवार वाला दिन है, उस दिन है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा वाले दिन आपको सबसे पहले तो जैसे ही आप सुबह उठते हैं ना, तो अपने गुरु को याद करके उनको अंदर से ग्रैटिट्यूड पे करें। अगर वो हैं तो आप उनको मैसेज कर सकते हैं या आप उनको फ़ोन कर सकते हैं। वो भी जो भी व्यक्ति जिन्होंने आपको जीवन में कुछ भी सिखाया है या जिन्होंने आपके जीवन में परिवर्तन लेके आए हैं, उनको आपको ज़रूर से ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए। भले वो एक छोटा बच्चा ही क्यों नहीं हो, जो आपके जीवन में परिवर्तन लेके आया है। सबसे पहले तो गुरु जो होते हैं वो हमारे माता-पिता होते हैं, उसके बाद हमारे स्कूल की टीचर्स, कॉलेज की टीचर्स या जिनसे भी आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, जितना हो सके उनका ग्रैटिट्यूड पे करें। जितना आप ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, उनको सम्मान देंगे, आप खुद भी उतने जीवन में तरक्की करते चले जाएँगे और उसको आपको दिल से करना है। सबसे बड़ी बात ये हमेशा याद रखिएगा कि आज ही के दिन नहीं, हमेशा जब-जब आपको जीवन में मौका मिले, आप उनको मन से ज़रूर से ग्रैटिट्यूड पे करें। अगर आप सामने नहीं बात कर सकते तो गुरु अगर आपके नहीं हैं, तो जैसे कि भगवान शिव हो गए, भगवान विष्णु हो गए या जिनको भी आप इष्ट देव आप मानते हैं, उनको ही अपना गुरु मान के उनको आप थैंक यू पे कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा इसीलिए भी अपने आप में खास है क्योंकि आज के दिन माना जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी का जन्मोत्सव भी होता है और उन्होंने ही महाभारत की रचना की थी। तो आप उनको भी प्रणाम ज़रूर से कीजिएगा। आज के दिन अगर हो सके तो पीले वस्त्र ज़रूर से आप पहन लीजिएगा। पीले वस्त्र नहीं पहन सकते तो आप पीले रंग का कपड़ा अपने साथ कैरी कर सकते हैं या आप हल्दी का तिलक लगा सकते हैं। तिलक नहीं लगा सकते तो अपनी नाभि के आसपास नहाने के बाद आप ज़रूर से लगा दीजिएगा। नहाने के पानी में थोड़ा-सा हल्दी आज के दिन ज़रूर से डाल दीजिएगा और हाँ, इसी के साथ-साथ गंगा जल में थोड़ा-सा आप हल्दी मिला के इसको भी आप घर में स्प्रिंकल कर लीजिएगा। गंगा जल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, पानी में थोड़ा-सा गुलाब जल ऐड कर लीजिएगा और हल्दी मिला के ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय बोलते हुए पूरे घर में इसको स्प्रिंकल कर लीजिएगा। जो भी आपके घर में नेगेटिविटी होगी, जो भी ब्लॉकेजेस होगी, वो इमीडिएटली रिमूव हो जाएगी और आप इंस्टेंट एनर्जी महसूस करेंगे। लेकिन हाँ, जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ, कभी भी कोई भी अमावस्या आती है या पूर्णिमा आती है, तो घर से क्लटर आप ज़रूर से निकालें, तभी तो पॉज़िटिव एनर्जी का रास्ता बनेगा। आपको क्या करना है, जो भी आपके घर में अनवांटेड चीज़ें हैं, कुछ भी, भले एक-आध चीज़ें ही हो क्यों ना हो, उसको आप ज़रूर से घर से निकाल दीजिए और आपके घर की सफाई ज़रूर से रखिए क्योंकि आधे से ज़्यादा नेगेटिविटी घर में रखे सामान से ही आती है। छोटे बच्चों को किसी भी तरह से हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप ट्यूशन फीस उनकी भर सकते हैं तो आप वो कर लीजिए या आप उनको पढ़ा सकते हैं मुफ्त में तो आप पढ़ा लीजिए, कहीं पे भी ट्रस्ट में जाके भी आप उनको पढ़ा सकते हैं। आप उनको कोई भी स्टेशनरी आइटम जैसे कि बुक हो गई, पेन हो गई, बैग हो गया, वाटर बॉटल हो गई, टिफ़िन बॉक्स हो गया, इस तरीके का भी आप उनको डोनेट कर सकते हैं। तो जितना हो सके अपने हाथ से आप कोशिश कीजिएगा कि राइट पर्सन को आप मदद कर पाएँ। इसके अलावा आज के दिन आप किसी को भी खाने की चीज़ें भी आप दे सकते हैं। जितना आपसे बन पाए उतना कीजिएगा। बर्ड्स को आप फीड कर सकते हैं, एनिमल्स को आप फीड कर सकते हैं, गाय को आप चारा खिला सकते हैं। आज के दिन केले का दान आप जितना करेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। एक चीज़ और, हमेशा ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा, क्या आप कर्ज़े में बहुत ज़्यादा डूबते चले जा रहे हैं? काम बनते-बनते ऐन वक़्त पे आपके बिगड़ जाते हैं या फैमिली में बिना वजह ही आए दिन क्लेश होता रहता है। तो ध्यान से एक बात सोचिएगा, क्या कभी आपने पास्ट में किसी भी गुरु का अनादर किया है? अगर ऐसा किया है तो दिल से उनसे माफ़ी माँग लीजिएगा। सामने अगर आप माफ़ी माँग सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं माँग सकते हैं तो एटलीस्ट मन से, उनसे सच्चे मन से आप माफ़ी माँग लीजिएगा। आज के दिन अगर आप सत्यनारायण की पूजा करवा सकते हैं तो सबसे बेस्ट। अगर आप नहीं करवा सकते तो आप खुद से भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। हालाँकि इस पे भी मैंने पहले से वीडियो डाला हुआ है, आप सर्च कर सकते हैं सत्यनारायण पूजा इंदु आहूजा। या तो आपको मैं ईज़ी टेक्निक ये भी बता देती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप पीली मिठाई रख सकते हैं या शक्कर रख सकते हैं,
केले आप रख सकते हैं, कोई भी जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो आप रख सकते हैं। आगे सत्यनारायण भगवान की फोटो रख के आप वहाँ पे कथा कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं। एक मीठा जल ज़रूर से बना के रखिएगा जिसमें कि तुलसी के पत्र ज़रूर से हो, और जो भी आप भोग लगाएँगे उसमें भी तुलसी के दल ज़रूर से होने चाहिए। जब आपकी कथा समाप्त हो जाए, आरती समाप्त हो जाए, तो ये जो भी प्रसाद आपने रखा है, ये सबको जितना आप बाँट सकते हैं उतना आप बाँट लीजिएगा। क्योंकि ऐसा करने से ये माना जाता है कि जितना आप इसको बाँटते हैं उतना फल आपको जीवन में प्राप्त होता है। और कथा भी आप जितने लोगों को सुना सकते हैं उतना बेस्ट। खुद से जब आप ये करेंगे ना, तो आपको एक अलग ही अंदर से खुशी की अनुभूति होगी। एक बार करके ज़रूर देखिएगा, और बिल्कुल भी देखिए वहम नहीं करना कि मेरे से कोई गलती हो जाएगी। ईश्वर भगवान इस तरीके से पाप नहीं देते, वो हमारे कर्मों से देते हैं। तो इसलिए घबराना नहीं है, बस सच्चे मन से आपको जितना आता है उतना आप कर लीजिएगा। तो बताने जा रही हूँ खास उपाय, जिसको आपको ज़रूर से पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए अगर आप वाक़ई में जीवन में अपने परिवर्तन पाना चाहते हैं। तो आपको करना क्या है, ये पूरे दिन में कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करके सुबह के 12 बजे से पहले आप इसको कर लीजिएगा। आपको करना क्या है, एक कागज़ लेना है और वो प्लेन व्हाइट होना चाहिए। अगर आपको पीले रंग का कागज़ मिल जाए तो बहुत अच्छा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, आप एक सफ़ेद रंग का कागज़ ले लीजिए। अब उस पे आपको क्या करना है, नंबर 15 लिखना है ब्लू कलर की पेन से। जितना आप बड़ा लिख सकते हैं उतना बड़ा आप लिख लीजिए। अब थोड़े से अक्षत यानी कि चावल आपको लेना है और उसी कागज़ के ऊपर आपको रख देना है, और थोड़ा-सा हल्दी, ठीक है, ड्राई हल्दी आप उसके ऊपर स्प्रिंकल कर लीजिएगा। आगे आप एक घी का दीपक ज़रूर से जला दीजिएगा, और ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः मंत्र का आप जाप कीजिएगा 108 बार, या कितनी बार भी। जब भी मैं आपको नहीं बताती हूँ कि कितनी बार करना है, तो आगे के लिए भी ये नोट कर लीजिएगा कि आप अपनी इच्छा अनुसार उसको कर सकते हैं विदाउट काउंटिंग, या 1 माला 2 माला, जब तक आपके मन से आप ये कर सकते हैं। अब जब आपका मंत्र जाप हो जाए, तो कोई भी 3 इच्छाएं जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, अगर आपकी 5 इच्छाएं तो उसमें से 3 चूज कर लीजिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। या तो आप उसको प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे, जैसे कि वो इच्छा आपकी इस महीने, इस साल के पहले वो पूरी हो रही है, या ईश्वर को याद करते हुए कि मैंने आपके आगे ये सरेंडर किया, आपकी जिम्मेदारी है, आप मेरी इच्छाओं को ये पूरा करो। इतना बोल दिया, और इस कागज़ को आपको बाद में लपेट लेना है, यानी कि एक पुड़िया आपको बना देनी है, चावल उसके अंदर पैक हो जाएँगे। अब 24 घंटे के लिए इस पुड़िया को कहीं पे भी आप छुपा के रख दें, या अगर आपके गुरु की तस्वीर है तो उनके आगे चरणों में रख दीजिए, या जिनको भी आप गुरु मानते हैं, जो फ़ोटो आपके मंदिर में रखी हुई है उनके आगे रख दें, या पीछे छुपा के रख दें। नेक्स्ट दिन आप इस पुड़िया को लेंगे, और जो भी ऐसा पौधा होगा जिसमें कि पीले फूल आते हैं, उसके अंदर इसको मिट्टी में गमले में दबा दीजिए, या पेड़ के नीचे दबा दीजिए। अगर ये पॉसिबल नहीं है कि पीले फूल वाले नहीं मिल रहे, कोई भी गमले में, घर के कोई भी गमले में, या घर के बाहर कोई भी पेड़ के नीचे या पानी में इसको आप डाल दीजिएगा। ठीक है, और फिर इसको आप भूल जाइएगा, जो भी आपकी इच्छा है, मतलब आपने पूरा सरेंडर कर दिया अपने गुरु के ऊपर। क्योंकि ये गुरु पूर्णिमा है, तो आपको क्या करना है, रात के समय एक और कार्य करना है। अगर हो सके तो खीर बना के, चावल और दूध की, या जो भी खीर आपके यहाँ बनती है वो खीर बना के उसको मट्टी के कोई आप पात्र में ले लीजिए, या चांदी के बर्तन में ले लीजिए, या कांच के बर्तन में ले लीजिए। मलमल के कपड़े से आपको उसको कवर करना है, या कांच की प्लेट से उसको कवर करना, और चंद्रमा की रोशनी में रखना है। अगर आपके पास क्रिस्टल्स हैं, या आप इस तरह से कोई क्रिस्टल्स पहनते हैं, तो उनको भी आप चंद्रमा की रोशनी में ज़रूर से रख लीजिएगा, क्योंकि आज के चंद्रमा में बहुत ही गजब का पावर होगा, और ये कोई आम चंद्रमा की रोशनी होगी, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगी। तो इसीलिए जो जो आप चार्ज करना चाहते हैं उन सभी चीज़ों को आप चंद्रमा की रोशनी में रख लीजिएगा। कोई ऐसी चीज़ है जो आपने अपने घर में ली हुई है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, तो उन चीज़ों को भी आप चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं। आप पानी को चार्ज करके भी रख सकते हैं। 2-3 बॉटल्स आप ले लीजिएगा, कांच की बॉटल, प्लास्टिक अवॉइड कीजिएगा यहाँ पे, और उसको बंद करके आप यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान दीजिएगा, या तो इसको आप 2-3 घंटे के अंदर अंदर ले लीजिए, या सुबह सूरज उगने से पहले आप इनको अंदर ले लीजिएगा। आप बालकनी में रख सकते हैं, खिड़की पे रख सकते हैं, छत पे रख सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे चंद्रमा नहीं दिखता, या इस तरह की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने पूजा स्थान पे भी ये सारी चीजें आप रख सकते हैं। वहां पे बैठ के आप ओम चंद्राय नमः या ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, ताकि वो एनर्जी आ जाए, अगर आप चंद्रमा की रोशनी में नहीं रख रहे हैं तो। और आप उसको सुबह भी हटा सकते हैं। जो खीर आपने बनाई है, आप चाहे तो 1-2 घंटे में रात को खा सकते हैं, या सुबह घर के सभी परिवार उसको खा सकते हैं। जो पानी आपने चार्ज करने के लिए रखा था, उसको आप चाहे तो थोड़ा सा घर में स्प्रिंकल कर लीजिएगा, बाकी आप उसको थोड़ा थोड़ा पीने में इस्तेमाल कर लीजिएगा। जैसे कि आपका कोई भी वाटर कंटेनर है, आप उसमें थोड़ा
थोड़ा मिक्स करते जाइएगा। एटलीस्ट उस पानी को आप 10 दिन तो आराम से चला ही सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके घर में बिल्कुल भी पैसे की बरकत नहीं होती, पैसे बिल्कुल भी आपके घर में टिकते नहीं है, तो आपको क्या करना है, कोई भी एक सिक्का ले लेना, उस पर हल्दी का तिलक लगाना है थोड़ा सा गिल्ला करके, और इसको भी चंद्रमा की रोशनी में आपको रख देना है वही सारी चीज़ों के साथ। और बाद में इसको भी आपको ले लेना है और अपने वॉलेट में इसको रख लेना है। ये खर्च में आप किसी को भी दे सकते हैं, आप चाहें तो किसी गरीब व्यक्ति को भी दे सकते हैं। अब आपकी इच्छा अनुसार आप ये कौन सा सिक्का लेना चाहते हैं, आप चाहे तो मल्टीपल सिक्के भी रह के हल्दी का तिलक लगा के उसको रख सकते हैं, ठीक है। और लेकिन इसको खर्च करना है या किसी को भी आपको दे देना है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, जिस भी व्यक्ति को अगर आप कुछ खरीदने के लिए ये चीज़ दे रहे हैं उससे बार्गेन तो बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैंने आज आपको उपाय बताए इससे आपके जीवन में ज़रूर से परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन आए तो मुझे यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी और बाकी जो पढ़ेंगे उनको भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा। और हाँ, अगर आप तैयार हैं ये सब रेमेडीज़ करने के लिए तो आई एम रेडी टू मैनिफेस्ट, ये ज़रूर से लिखिएगा, क्योंकि अगर आप सच्चे मन से ऐसा लिखते हैं तो इससे आप पहले से सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप को मेंटली तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा आपके बहुत सारे सवाल आ रहे थे, बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कंसल्टेशन से रिलेटेड, तो अगर आप हमसे कंसल्टेशन लेना चाहते तो वो पेड कंसल्टेशन होती, लेकिन आप केवल व्हाट्सअप कर सकते हैं इंक्वायर करने के लिए, वहां पे टीम आपको बता देगी। और बहुत ज़्यादा क्वेरी आती है, वो आती है प्रोडक्ट्स और कंसल्टेशन से रिलेटेड। तो अगर इससे रिलेटेड भी आप कोई जानकारी पाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। हालांकि अब हमारा एक ऐप बन चुका है, इंदु आहूजा ऐप, जहाँ पे आप कोर्सेस कोई भी कर सकते हैं और वो लाइफ टाइम आपके साथ ये कोर्सेस रहेंगे। इसके अलावा प्रोडक्ट्स भी अगर आप कोई लेना चाहते हैं जो कि एनर्जाइज होते हैं तो उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा, मस्त रहें, खुश रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।